बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया था। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की मुकम्मल एग्जांपल डिटेल के साथ वन बाय वन करके आपको समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि जब भी आप वीडियो कंप्लीट देख लेंगे और कुछ एग्जांपल जो मैंने दी होंगी या वर्ब की उस पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो स्टूडेंट्स ये टेंस आपका अपना हो जाएगा। आप ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का 6 मंथ कोर्स है, आप घबराइएगा मत। मैं टेंस कराने के बाद जब इसके टेंस कंप्लीट होंगे और एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं कंप्लीट कर लूँगा स्टूडेंट्स के बाद मैं एक स्टोरी बुक लूँगा। उससे मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल के साथ वन बाय वन करके जो है वो समझाऊँगा। इंशाल्लाह 2022 की जनवरी के एंड में इंशाल्लाह मैं स्टोरी बुक शुरू करूँगा। उसमें मैं आपको ये जब इंग्लिश की हम स्टोरी बुक रीड करेंगे उसमें एक एक टेंस के बारे में बताऊंगा, ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। जब फिर आप बाद में कोई भी बुक रीड करेंगे तो आपको बुक रीड करना बहुत आसान होगी, एप्लीकेशन रीड करना आसान होगी, न्यूज़पेपर रीड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप समझ सकेंगे इसके अंदर क्या लिखा है, ये क्या बोलना चाह रहा है। स्पोकन में आपको आसानी हो जाएगी कि क्या बोलना चाह रहा है। मगर आप ये जो टेंस का कोर्स है ये कम्प्लीटली डिटेल के साथ समझें। चलिए शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। स्टूडेंट्स, पास्ट जो है हम उसे माजी कहते हैं उर्दू में। कंटिन्यूस का मतलब जारी और टेंस का मतलब ज़माना। इसकी पहचान देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पहचान इसकी ये है कि पहचान अगर जुमले के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह वगैरह आ जाए तो स्टूडेंट्स ये जो टेंस है ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस होगा। अगर रहा है, रहे हैं, रही हैं तो फिर प्रेजेंट टेंस होगा। मगर रहा से हमें पता लगता है कंटिन्यूस की जारी जुमला है। जिन टेंस में रहा रहा आता है ना, हमें उनसे मालूम होना चाहिए कि उर्दू में उसकी पहचान यही है कि स्टूडेंट्स ये जारी जुमले हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको यहाँ से एग्ज़ाम्पल्स में थोड़ी सी डिटेल के साथ बताया तो वो स्कूल जा रही थी, ये रही थी एंड में आया। वो कपड़े धो रही थी, ये रही थी। अली खाना खा रहा था, रहा था। ये जो इस टेंस में आखिर में जो रही थी, रहे थे, रहा था, हमें इससे पहचान हुई कि स्टूडेंट्स ये जो टेंस है ये अपना पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। अगर इसमें रहा है, रही है, रहा है आता तो हमें मालूम होता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। उसका फिर फार्मूला चेंज होता है, उसके साथ फिर हम हेल्पिंग वर्ब उसके मुताबिक लगाते जो उसके अपने हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़, एम, आर वगैरह। इसके हेल्पिंग वर्ब चेंज हैं। अगर था, थे, थी आ जाए एंड में रहा था, रही थे तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स वो मैं आपको बता देता हूँ। बनाने का तरीका और जो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होंगे वो है स्टूडेंट वाज और वर। आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ वाज और वर का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि वाज और वर आपने इस्तेमाल किसके साथ करने हैं। स्टूडेंट्स, वाज आपने ही, शी, इट, आई, सिंगुलर कोई भी एक नाम हो उसके साथ आपने वाज का इस्तेमाल करना है। वर का आपने इस्तेमाल करना है यू, वी, दे और प्लूरल नाउन कोई भी दो नाम हो या जमा हो उसके साथ आपने वर का इस्तेमाल करना है। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं एंड में मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। पहले इसका फार्मूला समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। फार्मूला है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लस वाज वर। मैंने आपको बता दिया कि वाज किसके साथ लगाना है और वर किसके साथ लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जारी जुमलों की पहचान स्टूडेंट जो है वो ING है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो। ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है स्टूडेंट्स। कुछ एग्जांपल मेंशन किए मैंने, ये देख लेते स्टूडेंट्स। वो स्कूल जा रही थी, शी वाज गोइंग टू स्कूल। वो जो है मैंने आपको बता दिया था कि ही, शी, इट, आई सिंगुलर नाउन के साथ जो है वाज इस्तेमाल होगा। शी वाज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी। अगर इंग्लिश में, अब उर्दू में तो मैंने आपको पहचान बता दी है कि जुमले के आखिर में रही थी, आए थे, आ जाए तो आप समझ जाएं कि यार ये टेंस जो है ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। अगर इंग्लिश में क्या पहचान होनी चाहिए, इंग्लिश में इसकी पहचान जो है वो वाज और वर से होगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब के साथ ING, वाज और वर्ब के साथ ING का इस्तेमाल हुआ हो तो जो है वो आप पहचान लेंगे कि ये जो टेंस है ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। देखें, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया,
गो जो है ये हमारा जो है अपना वर्ब है, इसके साथ आईएनजी इस्तेमाल हुआ, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी साथ इस्तेमाल हुआ, और टू स्कूल जो स्कूल है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। दूसरी एग्जांपल करते हैं, चिल्ड्रन वर रनिंग, बच्चे भाग रहे थे। उर्दू में हमें पहचान हुई भाग रहे थे, बच्चों से बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चे जमा हैं। चिल्ड्रन, अगर यहाँ पे चाइल्ड होता तो चाइल्ड के साथ फिर आप वाज लगाते, चिल्ड्रन है बच्चे ज़्यादा हैं। वर रनिंग, रनिंग भाग रहे थे। वो झूठ बोल रहा था, ही के साथ वाज इस्तेमाल होगा, ही वाज टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोल रहा था। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप ये बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, और मैं अगले आपको भी इसकी नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझाता हूँ कि इसमें इनकार आप किस तरह करें। आपने तो ये सीख लिया वो स्कूल जा रही थी, अब ये सीख लें कि भाई वो स्कूल नहीं जा रही थी। इसके बाद फिर मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ, क्या वो स्कूल जा रही थी। आपने सवाल भी पूछने हैं इसी टेंस में, स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलिए वो शुरू करते हैं, उसके बाद फिर मैंने एग्जांपल्स मेंशन की हैं, मैं आपको वन बाय वन करके वो समझाता हूँ। चलिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। पहले नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं स्टूडेंट। पास्ट कंटिन्यूस का जो नेगेटिव सेंटेंस मनफी, और सेंटेंस का मतलब है जुमले। नेगेटिव का मतलब मनफी, सेंटेंस का मतलब जुमले। स्टूडेंट्स ये वही फार्मूला है, आपने उसी तरह लिखना है। पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर जो है आपने वाज वर्क इस्तेमाल करना है, साथ इनके आपने नॉट का इस्तेमाल कर लेना है। प्लस वर्ब हो जाएगा, वो फर्स्ट की फर फॉर्म हो जाएगी, और आईएनजी का इस्तेमाल करें क्योंकि जारी जुमले जितने भी हैं कंटिन्यूस के, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, साथ आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेना है। स्टूडेंट्स ये फार्मूला है, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ जाएंगे। देखें हमने पहले पढ़ा चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग, हमने पहले पढ़ा था कि बच्चे खेल रहे, बच्चे दौड़ रहे थे। हमने पहले सेंटेंस में ये पढ़ा, यहाँ पे लिखा है कि बच्चे नहीं खेल रहे थे। नहीं, ये जो नहीं का इनकार है ये हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल किया। स्टूडेंट्स चिल्ड्रन वही है, अब जमा के लिए अगर चाइल्ड होता तो वाज आता, मगर चिल्ड्रन बच्चे हैं, प्लूरल नाउन है, वर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ। नॉट प्लेइंग आईएनजी से हमें पता लगा यार ये रहे थे, बच्चे नहीं खेल रहे थे, जारी जुमला है। एक और एग्जाम्पल कर दे, वो स्कूल नहीं जा रही थी। हमने एग्जाम्पल आगे जो स्टडी की थी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, उसमें थे वो स्कूल जा रही थी, यहाँ पे है नहीं जा रही थी। इस नहीं का इस्तेमाल जो है वो शी के साथ वाज इस्तेमाल होगा, वाज के साथ आप नट इस्तेमाल कर लेंगे, और गो आईएनजी, गो के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे तो ये जारी जुमलों में हो जाएगा। शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। उर्दू में पहचान ये है इसकी, और इंग्लिश में जो है वो स्टूडेंट्स इसकी पहचान जो है वाज और आईएनजी है। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के स्टूडेंट्स हम टेंस करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया जुमले। आप इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछें, स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सवालिया जुमलों में आप क्वेश्चन जो है वो इजीली पूछ सकते हैं, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स फार्मूला वही है, मगर आपने वाज और वर्ब को जो है वो स्टार्ट में ले आना है। क्वेश्चन पूछने के लिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, किसी भी टेंस का, जैसे डू, डज, मैंने आगे आपको पढ़ाया, डू हो, डज हो, अपना डिड हो, इज़ हो, एम हो, आर हो, वो क्वेश्चन में आप जो है वो उसको स्टार्टिंग में ले आएंगे तो वो खुद ऑटोमेटिकली सवालिया का क्वेश्चन बन जाएगा। एंड में आपने अगर लिखना चाहते हैं, कोई कॉपी पे आप इसको लिखना चाह रहे हो तो क्वेश्चन मार्क डालें, वरना स्पोकन में तो क्वेश्चन मार्क डलता ही नहीं है। स्टूडेंट्स ये फार्मूला है, कुछ एग्जांपल मैंने मेंशन किए वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या वो स्कूल जा रही थी, पहले आपने जो स्टडी किया था वो स्कूल जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रही थी, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब आप क्वेश्चन करें क्या वो स्कूल जा रही थी, फिर आपने वाज शी के साथ, वही वाज वर उन्हीं के साथ इस्तेमाल होगा जो मैंने आपको पहले बता दिया। स्टूडेंट्स वाज शी गोइंग टू स्कूल, क्या बच्चे खेल रहे थे, वर चिल्ड्रन प्लेइंग। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अब मैंने एग्जांपल्स मेंशन किए, वन बाय वन करके उनमें से मैं आपको समझाता हूँ। ये टेंस आपका पक्का हो जाएगा जब मैं स्टोरीज़ की बुक शुरू करूँगा जनवरी के एंड में, इंशाल्लाह 2022 जनवरी के एंड में मैं बुक शुरू करूँगा। ये टेंस और एक्टा वाइज पैसा वाइज ख़त्म करने के बाद तो मैं जो है वो बुक में आपको पॉइंट टू पॉइंट एक सेंटेंस बताऊंगा, यार ये कौन सेंटेंस है, ये कौन सेंटेंस है। तो आपको जब बुक स्टोरी की बुक कंप्लीट करेंगे और आपको ये टेंस पक्के हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे, फिर आप इजीली कोई भी न्यूज़पेपर रीड कर सकेंगे और कोई भी आर्टिकल रीड कर सकेंगे। फिर आप जब आपको टेंस आ गए तो इंग्लिश सीखने में फिर बाद में सिर्फ वेकेबलरी रह जाती है कि वेकेबलरी आज से ज़्यादा से ज़्यादा वेकेबलरी अपनी ज़्यादा की जाए और बस उसको अपने अल्फाज में लिख लिया जाए।
चलें इसकी वो शुरू करते हैं अपना एग्ज़ाम्पल जो मैंने मेंशन किए हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स कर लेते हैं। पहली एग्ज़ाम्पल है दे वर सेलिंग देयर कार, वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे। इस तरह एग्ज़ाम्पल है हॉर्स वर ग्रेजिंग, यहाँ पे मेंशन कर रहे तो हॉर्स वर ग्रेजिंग इन अ फील्ड, घोड़े खेत में चर रहे थे। द डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, कुत्ता रात को भौंक रहा था। कुछ इस तरह एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस पर। मनफी जुमले कर लें। द पोएम वॉज रिंगिंग द बेल, चपरासी इसी घंटी नहीं बजा रहा था। द रिच मैन वॉज नॉट गिविंग अलार्म्स टू द पुअर, अमीर आदमी गरीब को खैरात नहीं दे रहा था। द बॉय वॉज नॉट सॉल्विंग द सम, लड़का सवाल हल नहीं कर रहा था। वी वर नॉट ट्रेवलिंग टुगेदर, हम एक साथ सफ़र नहीं कर रहे थे। स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दी हैं, इससे अलावा आप खुद भी एग्जांपल ढूंढ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टेंस जो है वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से याद हो चुका होगा।